अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगर आप वैल्यूज़ को देखकर कॉस्ट बिहेवियर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो ये वीडियो आपके लिए है। पहले ये जान लेते हैं कि कॉस्ट बिहेवियर होता क्या है। ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट एक्टिविटीज़ की वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट डिफरेंटली रिएक्ट करती हैं या डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करती हैं। तो इसको हम कहते हैं कॉस्ट बिहेवियर। कुछ कॉस्ट चेंज होती हैं और कुछ कांस्टेंट रहती हैं, मतलब फिक्स रहती हैं। सो यहाँ पर हम इन वैल्यूज को देखकर आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट है, कौन सी सेमी वेरिएबल, स्टेप कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट है। यहाँ पर हमारे पास चार्ट है। इस टेबल में अगर आप देखें तो हम पहले फिक्स कॉस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। फिक्स कॉस्ट के दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक ये कि फिक्स टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी। अब यहाँ पर टॉप पे आप देखें तो डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी गिवन है, और यहाँ पर अगर आप इस कॉस्ट को देखें तो ये हर लेवल ऑफ एक्टिविटी पर सेम है। तो हम इसको कहेंगे कि ये वाली कॉस्ट हमारी फिक्स कॉस्ट है। इसके अलावा एक और करेक्टरिस्टिक भी होता है फिक्स कॉस्ट का, जो यहाँ पर हम देख सकते हैं। हम ये कहते हैं कि पर यूनिट फिक्स कॉस्ट डिक्रीजेस एज द लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीजेस। जब ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करते जाएंगे तो पर यूनिट जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वो कम होती जाएगी। मतलब 20,000 फिक्स कॉस्ट है और 1,000 यूनिट्स हैं तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट 20 एब्जॉर्ब होगी। यहाँ पर फिक्स कॉस्ट 20,000 है और यूनिट्स 2,000 है तो पर यूनिट 10 आ जाएगी। तो ऐसे ही जैसे ही एक्टिविटी बढ़ती जाएगी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होती जाएगी। सेकेंडली अब हम देखते हैं स्टेप कॉस्ट कौन सी है। स्टेप कॉस्ट का याद रखें कि इट इज अ टाइप ऑफ फिक्स कॉस्ट बट इट चेंजेस आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी। एक हद के बाद चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, इस कॉस्ट को अगर आप देखें एक पॉइंट तक, मतलब 2,000 यूनिट्स तक ये 10,000 है। जब 2,000 यूनिट्स एक्सीड कर गए तो फिर इसमें जंप आ गया और ये 10,000 से 20,000 हो गई। फिर अगेन फर्दर 2,000 यूनिट्स तक ये उसी तरह 10,000 इंक्रीज इसमें रहा है। और जब 4,000 यूनिट से ज्यादा हो गई कॉस्ट तो उसमें फर्दर 10,000 जंप आ गया। तो हम कहेंगे कि फिक्स स्टेप कॉस्ट रिमेन्स फिक्स बट इट चेंजेस आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो ये वाली जो है कॉस्ट, ये बेसिकली इंडिकेट करती है स्टेप कॉस्ट का बिहेवियर। अब हमारे पास ये दो कॉस्ट और आ जाती हैं टाइप्स की, इनमें एक सेमी वेरिएबल है और एक वेरिएबल है। अब वेरिएबल कॉस्ट में स्टूडेंट्स एक गलती ये करते हैं, डेफिनेशन उसकी इनकम्प्लीट यूज करते हैं। वो ये कि वो कहते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच चेंजेस विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी, जो कि गलत है। यहाँ पर आप देखें दोनों कॉस्ट चेंज हो रही हैं जब एक्टिविटी लेवल हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब है इसमें एक वेरिएबल कॉस्ट है और एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। अब वेरिएबल कॉस्ट पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट के दो करेक्टरिस्टिक्स हैं। एक डेफिनेशन ये है जो इसकी करेक्ट डेफिनेशन है, वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट चेंजेस इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 1 यूनिट है और उसकी कॉस्ट है $10। अगर हम 2 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी कॉस्ट हो जाएगी 20। आप ये देखें कि एक यूनिट जब इंक्रीज हुआ तो उसी प्रोपोर्शन के अंदर कॉस्ट भी हमारी 10 से इंक्रीज हुई। इसी तरह जब हम एक और यूनिट प्रोड्यूस करेंगे फर्दर 10 से हमारी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी। तो ये बेसिकली डेफिनेशन समझाने के लिए बताया था। अब इनमें हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सी वेरिएबल कॉस्ट है और कौन सी सेमी वेरिएबल। इसके अलावा हमारी जो दूसरी डेफिनेशन या करेक्टरिस्टिक है वेरिएबल कॉस्ट की, वो ये है कि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स फिक्स। पर यूनिट जो है वो चेंज नहीं होती। जैसे कि यहाँ पर आप देखें कि 10 एक यूनिट की है, जब 2 बनाए यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए तब भी पर यूनिट हमारी वेरिएबल कॉस्ट 10 ही है। अब यहाँ पर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? दो तरीके हैं इसके। पहले इनकी हम पर यूनिट कॉस्ट देखते हैं, जिसमें सेम आएगी पर यूनिट कॉस्ट तो वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होगी। अब जैसे यहाँ पर 5,000 है हमारा टोटल कॉस्ट और 1,000 यूनिट है, तो हम 5,000 को डिवाइड करेंगे 1,000 से तो पर यूनिट हमारा 5 आ जाएगा। और यहाँ पर अगेन यहाँ पर भी अगर ट्राई करूं तो $10,000 वेरिएबल टोटल कॉस्ट है, इसको 2,000 यूनिट से डिवाइड करूं तो ये 5, यहाँ पर भी 5 आ जाएगा।
तो ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक को मीट कर रही है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम। इसके अलावा एक और तरीका भी है वेरिएबल कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने का, वो ये कि आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट को उसके यूनिट से डिवाइड करें, 5 आ गया, 5 को फिर अगली जो एक्टिविटी लेवल है उसके साथ मल्टीप्लाई करें। तो अगर जो वैल्यू आती है वो सेम है, उसकी कॉस्ट के इक्वल है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 10,000 है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2000 इज इक्वल टू 10,000 आ जाता है, तो इसका मतलब है कि ये वेरिएबल कॉस्ट है। इसके अलावा जो फोर्थ है वो है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसको हम कह देंगे इसको हम वेरिएबल कॉस्ट कह देंगे। और जो ये फोर्थ है ये हमारे पास सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज अ मिक्सचर ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। इस कॉस्ट के अंदर थोड़ा कंपोनेंट वेरिएबल कॉस्ट का होता है और थोड़ा फिक्स कॉस्ट का है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।